हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं कि आज का वीडियो हमने किस विषय पर बनाया हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो भारतीय इतिहास जानने के साधन विषय पर है। भारतीय इतिहास जानने के साधन या स्रोत वो होते हैं जो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में जो जानकारी हमें देते हैं उनके अंतर्गत हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो आते हैं, जिन्हें साहित्यिक साक्ष्य कहा जाता है। इसी तरह से भारत भ्रमण करने वाले जो यात्रीगण यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने अपनी डायरी में, अपने ग्रंथ में भारत के संबंध में जो कुछ भी देखा उसे लिख दिया। उसी को विदेशी यात्रियों का विवरण कहा जाता है। इसी तरह से पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं आते हैं। ये हमें भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी देते हैं। तो भारतीय इतिहास के जो साधन हैं उनको क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया गया है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक सामग्री। आइए देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य को कितने भागों में बांटा गया है। साहित्यिक साक्ष्य को क्रमशः 2 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वो ग्रंथ हैं, वो साहित्य है जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसी तरह से ब्राह्मणेतर साहित्य वो साहित्य है जो ब्राह्मण के अतिरिक्त जो भी धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में क्रमशः वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं वो आते हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ को शामिल किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक, मिलिंदपन्नु, कथावस्तु, ललित विस्तार, दिव्य अवदान आते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरितम, आरण्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण और कल्प सूत्र आते हैं। आइए अब हम देखते हैं। क्रमशः आप देखिए कि जो है साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य हो गए। इसी तरह से लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और ऐतिहासिक जीवनियों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से विदेशी यात्रियों के विवरण में जो यूनानी एवं रोमन यात्री भारत में आए थे, उन्होंने जो अपनी डायरी में लिखा है, भारत में आए, काफ़ी दिनों तक वो रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो कुछ भी भारत के संबंध में देखा, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सभी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी देखा है उसको अपनी डायरी में नोट किया है। उसे यूनानी एवं रोमन यात्रियों का विवरण माना जाता है। इसी प्रकार चीनी जो लेखक थे भारत में जो आए, उन्होंने जो कुछ भी देखा अपने ग्रंथ में लिखा है। अरबी लेखक जो आए, उन्होंने जो कुछ भी देखा भारत में, भारत के संबंध में उन्होंने ये जानकारी दी है। तो ये जो है विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। इसी प्रकार से पुरातात्विक सामग्री है, जिसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं हैं। अभिलेख का अर्थ है लिखित सामग्री, वो चाहे जिस भी चीज़ पर लिखा गया हो, वो लिखित सामग्री जितनी भी होती हैं वो सभी अभिलेख कहलाते हैं। इसी प्रकार से स्मारक, जो इमारतें वगैरह बनी थी, उनको देखने से भी बहुत हमको जानकारी होती है, इतिहास के संबंध में जानकारी होती है। और हमारी जो मुद्राएं हैं, तो मुद्राएं भी हमको बहुत इतिहास के संबंध में बहुत अधिक जानकारी देती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धर्म आदि के संबंध में ये हमको बहुत सी इतिहास के संबंध में जानकारी देती हैं। दोस्तों, यह वीडियो इतना ही है। अब इसका अगला भाग जो है हम इसे विस्तृत रूप में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें।